हाँ जी। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। लोगों को लगता है कि जॉब नहीं है, उनको ऐसा फील होता है कि देश में जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। बट जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जब ट्रेंड्स देखते हैं, तो यस, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत अच्छे आजकल स्टार्टअप्स इतने आ गए हैं। सो दे एक्चुअली रिक्वायर द मैन पावर, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। आजकल स्टूडेंट्स लोग का एक पहले था कि डिग्री ले लो, नौकरी तो मिल जाएगी कहीं पे भी, लेकिन नहीं, आप नौकरी तो कर लोगे, लेकिन अगर मनपसंद नौकरी, आपके स्किल्ड वर्क नहीं आपका होगा, तो आप कहीं पे भी सस्टेन इतना कर नहीं पाओगे। तो फ्रॉम दिस जॉब फेयर एज वेल एज जो स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं बाहर, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि पढ़ाई करिए, अपना कोर्स का जो है वो आप नॉलेज गेन करिए, उसके साथ साथ जो है आपको अपना स्किल भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। गेट द एक्सपीरियंस, गेट मोटिवेटेड, और आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है ना, सीखने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी, उसको आप परसिस्टेंट और जो है डिसिप्लिन के साथ आपको आगे बढ़ना है। हायर एजुकेशन में हर स्टूडेंट का एक सपना होता है टू गेट ड्रीम जॉब, कैसे अच्छी कंपनी उसको मिलेगा। और और यहाँ पर हम लोग पिछले 3 साल से बच्चों को जॉब लगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। फर्स्ट रोजगार मेला हम लोगों ने मुंबई की नामचीन संस्था मैथिल समन्वय समिति के कोलैबोरेशन में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में किया था। पिछले वर्ष हम लोगों ने अपने कैंपस में किया, और इस साल वापस हम लोग रोजगार मेला 2025 का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में अभी तक मोर देन 86 या नियर अबाउट 100 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार, फ्रॉम नासिक, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, नोएडा, इस सब कंपनीज यहाँ पे शरीक हुई है। और जो हमारे जो स्टूडेंट को तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ ही अब मैंने ये सुविधा हमने बिहार के दूसरे छात्रों को भी हमने ये फैसिलिटीज एक्सटेंड किया है। बिहार के जो तमाम कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक तरफ होता है आपकी इंडस्ट्री, दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स। एक्चुअली इंडस्ट्रीज का भी एक रिक्वायरमेंट है, तो राइट काइंड ऑफ स्टूडेंट कैसे मिले। हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज का काम करते हैं, माध्यम का काम करते हैं, जो एक मैच मेकिंग का काम करते हैं इंडस्ट्री एंड स्टूडेंट्स के बीच में। और आपको बताना चाहूंगा, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम के बीच में गैप होता है। उस गैप को ब्रिज ओवर करने के लिए हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटीज में वैल्यू प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट का समावेश किया है, जिससे जैसे ही बच्चे पास आउट करके निकलते हैं, वो लोग इंडस्ट्री रेडी रहते हैं और उन्हें जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर 2018 से हम लोगों ने सत्र स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी का, संदीप यूनिवर्सिटी का, और 18 से लेके कम से उसके बाद तीन या चार बैच पास आउट हुआ है। और हमें फक्र होता है ये कहते हुए, जो हम लोगों ने 100% स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया है। सिर्फ एग्जिस्टिंग बच्चे कोई प्लेसमेंट नहीं करते हैं। अगर कोई 2 साल 3 साल पहले पास आउट किया है और जॉब नहीं लगा या जॉब छूट गया, तो हम लोग री एम्प्लॉयमेंट का भी हम लोग बेनिफिट हम लोग देते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है, और यह संदेश बिहार के अन्य छात्रों को भी आप पहुंचाएं, जो छात्र इस बार का जॉब फेयर के आयोजन में शरीक नहीं हुए हैं, वो अगले जॉब फेयर में भी वो आ सकते हैं। कितनी कंपनीज आज जॉब, ये तकरीबन 80 से 100 के बीच में
कंपनीज यहाँ पे आई है। इतनी सारी कंपनीज आती है लेकिन प्लेसमेंट जो है वो कितना बच्चों का होता देखिए, प्लेसमेंट्स का कोई भी कमी नहीं है, जॉब की कोई कमी नहीं है। हमारे चीफ गेस्ट दयानंद जी ने भी कहा है, जो जो आज की तारीख में जॉब मार्केट भी बहुत अच्छा हो गया है। हर जगह जॉब की कोई कमी नहीं है। कमी है राइट कैंडिडेट की स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। तो अभी फिर भी अगर मान लीजिए, अगर 80 इंडस्ट्रीज में अगर ऑन एन एवरेज पांच भी सिलेक्शन होता है, ऑन एन एवरेज 5 भी होता है, तो कम से कम 400 से 500 के बीच में सिलेक्शन हम लोग उम्मीद करते हैं। तो कम से कम 400 से 500 के बीच में बच्चों का सिलेक्शन होगा। हमारे मिथिलांचल के लिए ये संदीप यूनिवर्सिटी मिथिलांचल, मैंने पहले भी कहा है अभी, और बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी खुला है जहाँ के जो डॉक्टर संदीप झा जी चेयरमैन हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, और प्रैक्टिकल होने से स्टूडेंट को ये फायदा मिलता है। हम लोग सोच रहे हैं टेलर्ड, एक बाजार में रेडीमेड आप खरीदते हैं, उसके मुताबिक फिट हो जाते हैं। अब हम लोग जो कंपनियां हैं उनको उनकी आवश्यकता के मुताबिक हम की वो फिट इन करें। टेलर्ड करिकुलम का स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, टेलर्ड कोर्स पढ़ाएंगे जॉब के मुताबिक। यही हमारा अगला मिशन है, और मुझे विश्वास है कि अब रेडीमेड नहीं, टेलर जॉब मिलेगा। as a person who has just come out of the graduation phase में 5-6 साल पहले मैं ग्रेजुएशन मैंने अपना खत्म किया, और मैं जब लोगों को मैं आज देखता हूँ, मैं लोग काफी स्किल ओरिएंटेड नहीं जा रहे हैं। उन लोग को एक पावर चाहिए, उनको एक पद चाहिए और उनको पैसा चाहिए, बट स्किल जब हम उनको पूछते हैं तब उनको पता नहीं। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने लंदन से एमबीए किया, और एमबीए के बाद हमें 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम हमें कंपलसरी था, उसी के बेसिस पे डिग्री अवार्ड मिल गई। तो मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन किया जहाँ पर हम बिल्डिंग्स बना रहे थे, बट कुछ कारणवश रिसेशन चल रहा था वहाँ पे, तो कंपनी शट डाउन हो गई थी। इंटर्नशिप कंप्लीट करना था, तो एक वहाँ पे एक होटल में एक हम लोग को एक ओपनिंग मिली वहाँ पे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, यहाँ पे काम कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि पैसे के पीछे मत जाओ, पद के पीछे मत जाओ, इसके व्हाट स्किल्स आप क्या स्किल्स आप यहाँ पे ले रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ अगर आपको वहां पे रह के आपको लग रहा है कि स्किल्स अगर आपको मिल रहे हैं, इट्स रियली वेरी वेल एंड गुड। इफ नॉट, चेंज, गो फॉर अ डिफरेंट थिंग। मैं यही चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि वर्क ऑन योर स्किल्स। दिस इज अ वेरी टेंडर एज, ये बहुत ही नया एज है। यहाँ पर हम इस एज में हैं जहाँ पे हमारा फैमिली हमें सपोर्ट कर सकता है, बाकी हर चीज सपोर्ट कर सकती है, बट आज जब ये टाइम चला जाता है तब नई चीजें आप सीख नहीं पाती है। तो इसके लिए मैं सबको कहना चाहूंगा आपके माध्यम के थ्रू कि स्किल्स के पीछे जाइए, काम करें, नई चीजें सीखें। पैसा और ये सब तो आता रहेगा, इसमें उसकी कोई बात नहीं।